हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूं वह संबंधित होगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक पर एक केस हुआ है। उसी के संदर्भ में आज का वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस मामले में केस हुआ है, कहां हुआ है और किन कारणों से केस हुआ है, किसने केस किया है। इन सब चीज़ों पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि यह चैनल पूर्णतः शिक्षा एवं शिक्षकों को ही समर्पित चैनल है। तो आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार जो माननीय के पाठक के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षा विभाग के लिए बिहार के स्कूलों के लिए जो नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, और वह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से संवेदनहीन एक्सपेरिमेंट है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो इस बार छुट्टी हुई है गर्मी की, उसमें गर्मी की छुट्टी बस नाम के लिए हुई है, किसी प्रकार की कहीं छुट्टी नहीं है। हालांकि ऐसा देश में कहीं भी नहीं होते आया है, बिहार में भी इससे पहले कभी नहीं होते आया है। गर्मी की छुट्टी का अर्थ ही होता था कि जो 20 दिनों की गर्मी की छुट्टी होती थी बिहार में, जो शिक्षकों के 60 दिनों के मिलने वाले अवकाश में 20 दिन की छुट्टी होती थी, वह पूर्णतः विद्यालय बंद और 100% छुट्टी मिलती थी। लेकिन इस बार सब कोई जान रहे हैं कि माननीय के पाठक अपर मुख्य सचिव जब से बने हैं तब से हर बार कुछ न कुछ नया फरमान आदेश लेकर के आते हैं और इसी के लिए ही ये जाने जाते हैं। तो इस बार जो इनका आदेश आया था वह है कि गर्मी की छुट्टी में 8 से 10 विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं। वह मिशन दक्ष के बच्चे हों या जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए कमज़ोर बच्चे हों, उन सभी के लिए विशेष कक्षाएं चलानी है। साथ ही साथ इन्होंने आदेश दिया कि उन बच्चों के लिए 10:05 के बाद यानी 10:05 के बाद मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था करानी है। और बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के उपरांत 11 बजे से जो भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे या इंचार्ज जो हेडमास्टर होंगे, उन सभी को क्या करना है कि सीआरसी स्तर पर जा कर के और वीसी में भी शामिल होना है, जिसके कारण इस कड़े धूप में और जहां लू चल रहा है और जहां एक और बिहार सरकार के द्वारा रोज़ रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम को लेकर के, लू को लेकर के, ऐसे मौसम में जब 11 बजे से वीसी होगी तो 12 बजे 12:30 बजे बीच धूप में प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक भी हैं विद्यालय चलाने के बाद मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाने विद्यालय इत्यादि बंद करते 11 11:30 में, यानी बीच कड़ी दोपहरिया में वह निकल रहे हैं, जिसके कारण उनको लू लग जा रही है। कई लोग बीमार हो गए हैं और कई सारे शिक्षक साथी शिक्षा विभाग के इस संवेदनहीन फैसले के कारण काल के गाल में भी समा गए हैं और मृत्यु भी हो गई है। तो उसी के संदर्भ में यह एक केस हुआ है और यह केस हुआ है अपर मुख्य सचिव के पाठक एवं अन्य 2 लोगों के विरुद्ध परिवाद दायर हुआ है, यानी कंप्लेंट केस हुआ है। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर के कोर्ट में हुआ है। तो के पाठक और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, तो के पाठक और जो अपर मुख्य सचिव हैं और जिलाधिकारी जो सुब्रत कुमार सेन हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो अजय कुमार सिंह हैं, इन 3 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर की गई है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल के कोर्ट में। और मुजफ्फरपुर में यह किया किसने है? तो जो शिक्षक साथी आपको महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में, औराई ब्लॉक के मटिहानी में मुजफ्फरपुर ज़िले में पोस्टेड थे हाई स्कूल में, उनका नाम था अविनाश कुमार अमर, जिनका विद्यालय से लौटने के क्रम में धूप में लू लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है।
तो इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इन्हीं के लिए इनके मृत्यु पर आरोप किया गया है, परितोष कुमार के द्वारा केस किया गया है, जो इस शिक्षक महोदय के साले हैं उनके द्वारा यह परिवाद दायर किया गया है मुजफ्फरपुर के कोर्ट में। और कहा गया है कि इन तीनों के गलत फैसले और आदेश के कारण शिक्षक की मृत्यु हुई है और इनको इस आदेश के पालन करने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। 29 अप्रैल को उन सिकंदरपुर स्थित जो उनका आवास है वहाँ वह लौट रहे थे विद्यालय से और दिन के लगभग 11:15 बजे वे लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो दोपहर में लगभग झापहा ओवर ब्रिज के निकट पहुँचे तो उनको लू लग गई और वे गिर गए, जहां से उनको SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 9 मई को होनी है। अधिवक्ता रामाशंकर सिंह के द्वारा बताया गया कि यह परिवाद परितोष कुमार के द्वारा दायर किया गया है कि उनके बड़े बहनोई अविनाश कुमार अमर, जो महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी और आई ब्लॉक के मुजफ्फरपुर जिले में 2014 से नियोजित शिक्षक थे, इस भीषण गर्मी में यह आदेश कि विद्यालय खोल के रखना है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा कंप्लेंट केस इन्होंने न्यायालय में किया है। तो यह जो केस हुआ है यह 3 के खिलाफ हुआ है और यह तीनों हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक और DM सुब्रत कुमार सेन और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह को आरोपित बनाते हुए यह केस किया गया है कि इन लोगों के ही फैसले के कारण, आदेश के कारण इनकी मृत्यु हुई है। यह है शिक्षक साथी मृतक अविनाश जी का फाइल फोटो है। इन्हीं की मृत्यु लू लगने के कारण, भीषण गर्मी के कारण हुई है, जिसके कारण अपर मुख्य सचिव के पाठक DM और DO के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है। देखिए, केस तो होते रहेंगे, केस आते जाते रहेंगे और यह नई बात नहीं है। अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कई बार केस हुए हैं और जब मद्य निषेध में भी थे तब भी इन पर केस हुआ था। मायने यह रखता है कि किसी गलत फैसले के कारण या गलत आदेश के कारण या किसी दुर्घटनावश या इसी मामले में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिक्षक साथी यदि काल के गाल में समा जा रहे हैं। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जब विद्यालय 8:30 में पहुंचने की बात आई थी तो आनन फानन में और प्रेशर में विद्यालय पहुंचने के कारण कई सारे शिक्षक साथियों और शिक्षिकाओं की मृत्यु हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। आए दिन यह खबर झकझोर देने वाली आ रही थी कि उक्त जगह पर शिक्षिका की जल्दबाजी में स्कूल पहुंचने के कारण रोड क्रॉस करने में तो कहीं स्कूटी से तो कहीं किसी भी कारण से मृत्यु हो जा रही थी। कई शिक्षक जो है काल के गाल में समा गए। एक जगह की खबर आई कि मेन सड़क से जाने पर 5 मिनट लेट हो जाने पर हाजिरी कट जाती थी, तो 2 महिला शिक्षिकाएं रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी कि जल्दी समय से स्कूल पहुंच जाएंगे, जिसमें ट्रेन से कट जाने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे दुखद और हृदय विदारक घटनाएं सुन करके मन क्षुब्ध होता है और ऐसे संवेदनहीन फैसलों पर शिक्षा विभाग और इन सभी अधिकारी महोदयों को सोचने और संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो इसी खबर को लेकर के मैं आपके लिए आया था। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी खबरें होंगी, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी, उन सभी को लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ भी सभी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।